ख्रीस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस से चौथा पवित्र वचन एली एली लामा सबक्तानी, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। प्रभु यीशु मसीह पूर्ण रूप से ईश्वर थे। प्रभु यीशु मसीह मानव भी थे और उसी मानव शरीर पर कोड़े लगाए गए हैं। उसी मानव शरीर पर कांटों का मुकुट पहनाया गया। उसी मानव शरीर से उन्हें क्रूस कलवारी पहाड़ तक ले जाना था। मरने से पहले ही उनका शरीर थक गया था। वे इतने ढीले पड़ गए थे कि उनके पास और शक्ति नहीं था कि वे और उस कष्ट को सहें। और उसने अपने पिता को पुकार कर कहा, एली एली लामा सबक्तानी, यानी मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया है। यह एक प्रभु की योजना थी। प्रभु की योजना के अनुसार किसी एक व्यक्ति को सभी मानव जाति के लिए मरना, उनके पापों को धो डालना अति आवश्यक था। और पिता परमेश्वर ने हम सबों से इतना प्रेम किया कि इसके लिए इस योजना के हिसाब से अपने ही पुत्र को चुना और उस क्रूस पे बलिदान स्वरूप चढ़ाया। इसलिए प्रभु का प्रेम इतना अनंत है कि अपने इकलौते पुत्र को भेजकर उसी प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ना पड़ा, जहां से रक्त बहाकर हम सबों को उसने मुक्ति दी। जब प्रभु की योजनाओं के बारे में बताते हैं, नबी ईसायास भविष्यवाणी करते हुए इसी योजना को सिद्ध करते हुए नबी ईसायास अपने ग्रंथ में भविष्यवाणी करते हुए ये कहते हैं, अध्याय 53 वाक्य 10, प्रभु ने चाहा कि वह दुख से रौंदा जाए। उसने प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित किया, इसलिए उसका वंश बहुत दिनों तक बना रहा और उसके द्वारा प्रभु की इच्छा पूरी होगी। यह प्रभु की इच्छा थी, यह प्रभु की योजना थी। तो इसलिए भले यीशु मसीह थक गए हो, ऐसा लगा प्रभु यीशु को कि उनको त्याग दिया है पिता ईश्वर ने, पर उनको जो दिया हुआ कर्तव्य वह क्रूस संपन्न करना अति आवश्यक था। जब योजना के बारे में बताते हैं, हम सभी जानते हैं कि एक परिवार का भी अपनी अपनी योजना रहती है और उस योजना को पूर्ण करने के लिए कठिन परिश्रम करना होता है। जो बाधाएं रास्ते में आते हैं उसे दूर करना होता है और उसके बाद यदि कठिन परिश्रम करते हैं, उसका सामना करते हैं, तभी हम उस योजना को पूर्ण कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, माता पिता जब अपने छोटे बच्चों को कक्षा नर्सरी या कक्षा 1 में भर्ती करते हैं, वहां पर बच्चे रोने लगते हैं। जिस दिन वो पहली बार जाते हैं वो चिल्लाने लगते हैं। उनको पसंद है कि वो माता पिता के पास वापस लौटें और घर जाएं। फिर भी माता पिता, भले उनमें भी दर्द हैं, उनको वहीं छोड़कर वापस आते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक परिवार के लिए माता पिता अपनी योजना बनाती हैं। उस बेटे के लिए, बेटी के लिए माता पिता अपनी योजना बनाती हैं। और यदि इस कठिन परिश्रम के दौरान जो उस रास्ते में चलते हुए उसका सामना करता है, वही उस योजना को पूरा करता है। और इस बच्चे की शिक्षा यहाँ पर तभी पूरी होती है यदि माता पिता उस कठिनाइयों को, दर्द को अपनाते हैं। वैसा ही
प्रभु यीशु की योजना हमारे लिए रहा। भले पुत्र को कितना भी उस कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, प्रभु ने उस योजना को संपन्न बनाया। नबी ईसायास फिर एक बार भविष्यवाणी करते हुए उनके दर्द को हमारे समक्ष रखते हैं। अध्याय 53 वाक्य 5। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया। जो दंड वह भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। यानी प्रभु यीशु मसीह को कुचल दिया गया, उनको दंड दिया गया। यदि हमारा एक घाव है और फिर उसी घाव पे कोई छूते भी हैं, कितना दर्द होता है। पर प्रभु यीशु मसीह को देखिए, उनको कोड़ों से मार दिया गया, उसके बाद उनको कांटों का मुकुट पहना दिया, और उस क्रूस के रास्ते से जब वो कलवारी पहाड़ जा रहे थे, उन्हें फिर कोड़ों से मार दिया गया। उसी घाव के ऊपर फिर उस क्रूस पर कीलों से मार दिया गया। क्या ये उसको सहना आसान था? यीशु मसीह को इसको सहना आसान नहीं था? बिल्कुल नहीं था। वो थक गए थे, उसकी शक्ति ढीली पड़ गई थी, इतने थक गए थे, और उनको लगा कि और हम इस कष्ट को झेल नहीं पाएंगे, और पिता को पुकारते हुए कहा, मेरे ईश्वर, तुमने मुझे क्यों त्याग दिया? यदि यहाँ पर हमारे पिता परमेश्वर मानव शब्द को इस्तेमाल करते हुए प्रभु यीशु मसीह को प्रत्युत्तर देते, शायद यही कहते, मेरे बेटे, मेरे पुत्र, कुछ समय के लिए मैंने आपको त्याग दिया, पर कुछ समय बाद आप मेरे साथ रहेंगे। मुझे आपको इस कुछ समय के लिए इसलिए त्यागना पड़ा क्योंकि सभी ने जो मेरे होते हुए भी मुझे त्याग दिया, और इसका नतीजा ये निकलता कि मानव जाति मेरे पास, मेरे राज्य में वापस नहीं आते। उनको वापस पाने के लिए मेरे पुत्र, तुम्हें मैंने त्याग दिया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यह सच है कि यदि ईश्वर ने उस क्रूस पर हमारे खातिर कष्ट झेला, उस क्रूस पर यदि ईश्वर ने कष्ट झेला सिर्फ हमारे खातिर, हमारे पापों के लिए है, ताकि जो खोए गए हम पुत्र पुत्रियां वापस प्रभु के राज्य में पहुंच जाएं। यह है पिता परमेश्वर का प्यार। जब हम इस पूरे कथन को देखते हैं जहां पे पुत्र को लगता है कि प्रभु ने त्यागा, हमें लगता है कि प्रभु बहुत कष्ट झेल रहे थे और कष्ट भी झेल रहे थे, पर उससे परे हमें देखना पड़ेगा। हमें मनन चिंतन करते हुए उस दर्द की सच्चाई, उस पुकार की सच्चाई को जानना अति आवश्यक है। एक तो उसमें दर्द है, दूसरा यदि उसके परे देखेंगे, ऐसा विश्वास उग जाता है जो कि पिता पुत्र का संबंध का कि घना रिश्ते के बाद पिता और पुत्र के बीच में जो घना रिश्ता है उसके बारे में पता चलता है। कैसे? जैसे ही यदि कोई हमें दर्द देता है, वो अजनबी हो, हमें दर्द नहीं होता है, हमें बुरा नहीं लगता है। पर यदि कोई जाना पहचाना व्यक्ति हो, हमारे नजदीकी संबंधी के व्यक्ति हो, आप्त मित्र हो, यदि कोई बुरा कहे, हमें बहुत दर्द लगता है, दर्द होता है। यही बात सिमोन पेत्रुस और यीशु मसीह के वार्तालाप से हमें पता चलता है। प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, सिमोन पेत्रुस, तुम मुझसे प्यार करते हो? पेत्रुस ने कहा, जी हाँ प्रभु। फिर एक बार पूछा तो सिमोन पेत्रुस ने फिर उत्तर दिया, और जब तीसरी बार प्रभु ने पूछा कि सिमोन पेत्रुस,
यीशु मसीह से प्यार करते हैं या नहीं, तो सिमोन पेतरुस दुखित हो गए हैं। वो दुखी थे, उनको बुरा लगा, क्योंकि यह दुख कहीं ना कहीं उनकी घना रिश्ता को जिक्र करता है, व्यक्त करता है। इसलिए उन्हें दुख लगा, इसलिए उन्हें बुरा लगा। यदि यहाँ पर यीशु मसीह भी उस आहट भरी आवाज से पिता को पुकारते हुए कहते हैं कि मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया है, यहाँ पर भी हम उस घने रिश्ते को हम देख पाते हैं। इसलिए दर्द जैसे ही उनका बढ़ता गया, सबसे पहले उन्होंने पिता को पुकारा। ये रिश्ता क्या है? प्रभु ने हमें साफ बताया कि वो मेरे पिता हैं और मैं उसका पुत्र हूँ, मैं उनका पुत्र हूँ। और दोनों का जो बीच का संबंध है पिता पुत्र का, दोनों ईश्वर हैं, एक ईश्वर हैं पर दो व्यक्ति। क्या मुझ में आज वह विश्वास है? क्या मैं फिर से प्रभु को त्याग देता हूँ? पिता ने, क्योंकि हमने पिता को त्यागा, उनके पुत्र को कुछ समय के लिए त्यागना पड़ा। क्या यही बार बार हम दोहराते हैं और पिता को दर्द देते हैं? क्या हम पुत्र के उस कष्ट को पहचानते हुए हैं, एहसान करते हैं? यदि हम करते हैं तो जरूर हम विश्वास करेंगे। आज के दिन हमें फिर यह पूछना होगा खुद से कि क्या मैं इस प्रभु के वचन को पहचानता हूँ, जहाँ से प्रभु ने हम सबों के लिए यह बताया कि पिता ने कुछ समय के लिए उसको त्यागा है। यदि इसे नहीं पहचानते हैं तो दिन के हर एक पहर हम यही प्रभु से प्रश्न करते रहेंगे, मैंने पिता को क्यों त्यागा? यदि मुझ में विश्वास नहीं है, हम यही प्रश्न करते रहेंगे कि मैंने पिता को क्यों त्यागा। और प्रभु साफ कहते हैं कि यदि हम त्यागते जाएंगे हम उनके राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। प्रिय भाइयों बहनों, इस वचन पर मनन चिंतन करें। प्रभु के लिए जिसने हमारे लिए उस क्रूस पर बलिदान दिया है, धन्यवाद देते हुए उन पर विश्वास रखते हुए हम यही प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह को सभी जाने, उनके कथन को जाने, उस पर विश्वास करें और हम सभी स्वर्ग राज्य में एक साथ मिलकर प्रभु की महिमा गाएं।